महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। युद्ध के बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के बाद एक और वंश का खात्मा हो गया था और वो है प्रभु श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के बाद भी बहुत कुछ ऐसा रह गया था जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बैकुंठ वापसी और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनका बैकुंठ जाने के बाद नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के अंदर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहाँ के लोगों के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का भेष लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उसमें एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तांबे की तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह से उसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार कर दिया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण किया जाए। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्रधारी प्रभु श्री कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया बढ़ने लगा। बुजुर्गों और गुरुओं का अपमान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने लगी। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए, भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्याकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस इतनी बढ़ गई कि सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एक घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई थी, जिससे सभी लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। बभ्रू, दारुक और भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागा और स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद जीरू नामक एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से वो धातु का टुकड़ा निकालकर तीर बना लिया। श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वह हिरण है।
उसने श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे और प्रभु श्री कृष्ण की यह खबर पाकर बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए थे। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए थे। जब प्रभु श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा तो जीरू नामक शिकारी उनके पास आया और काफी क्षमा याचना मांगने लगा। इस पर प्रभु ने उसको बताया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने ही किया है। तुम्हारा पिछले जन्म का मुझ पर ऋण था, तुम पिछले जन्म में बाली थे। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर अपने धाम को लौट गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए प्रभु श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और प्रभु ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया था और प्रभु की स्वीकृति पर ही ये सब कुछ हो गया। पृथ्वी लोक छोड़कर अपने वैकुंठ धाम को चले गए।